बच्चों आज हम करने जा रहे हैं 13.3 10th क्लास की ये वीडियो है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज करते हैं स्टार्ट 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज है बच्चों आपकी 13.3 और हम करने जा रहे हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आखिर बोला क्या गया है? क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है एक मेटालिक स्फीयर है और उसको हमने क्या किया गया है, उसको मेल्ट किया गया है और मेल्ट करके शेप दी है हमने सिलेंडर की। यानी कि पहले वो हमारे पास स्फीयर था, इस टाइप का स्फीयर है हमारे पास भैया, और इसको हमने कर दिया मेल्ट और मेल्ट करके बना दिया है एक सिलेंडर। बहुत टेढ़ा सा बन गया है सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो समझना है बस। तो देखिए बच्चों, इसको हमने मेल्ट किया, ये बना दिया, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर हम यही सीखेंगे। तो आप लोगों ने सीख जाना, जब एक को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाते हैं 4/3 पाई आर की क्यूब और यहाँ लगा डालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आर में डिफरेंस है, उसकी आर अलग होगी और इसकी आर अलग होगी। अब है क्या क्या वो भी देख लेते हैं बच्चों। अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में रेडियस दे रखा है 4.2, यानी कि इसका जो रेडियस है, जो आर की वैल्यू है वो है 4.2। और हम देख लेते हैं कि इसकी रेडियस क्या है, वो है 6, रेडियस है 6 क्वेश्चन के अंदर। दोनों वैल्यू बच्चों दे रखी है सेंटीमीटर में, हमने भी लिख ली है सेंटीमीटर में। और सबसे खास बात क्या है कि फाइंड क्या करना है, जो गायब होगा, जो नहीं दिया होगा वही फाइंड करना है, और वो है हमारी हाइट। देखिए बच्चों, पाई से पाई कर दिया मैंने कट 4/3 और रेडियस कितनी है 4.2, लेकिन लिखनी पड़ेगी 3 बार। ठीक है बच्चों, और रेडियस यहाँ कितनी है 6 × 6 कर देते हैं कट, और यहाँ पर बचा है हमारा एच भी। यहाँ 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। अब हमारे पास एच निकालना है, तो हमने क्या क्या बचा उसे ले लेना है, और इस जो वैल्यू एच के साथ की थी बच्चों वो चली जाएगी अपॉन में। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक से सीखना है, कभी भी टफ कैलकुलेशन नहीं करनी है। 6 × 7 = हो गया, ये भी 6 × 7 = हो गया, और अब कर देंगे हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2744 सेंटीमीटर। यही है आपकी हाइट। चाहे तो आप 2 डिजिट तक ही लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है पीछे भी आंसर। तो चलिए बच्चों, हमने कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या है कि अब हमने छोटे छोटे गोलों को यानी कि स्फीयर्स को मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। ठीक है, तो कैसे करा हमने? छोटे छोटे, ये ध्यान रखना, साइज मेजर मत करने लग जाना भाई, ये तो मैंने सिर्फ अंदाजे से बना दी है और एक बड़ा स्फीयर बना दिया है। ठीक है, पहले वाले की रेडियस देख लेनी है, दूसरे की रेडियस देख लेनी है और तीसरे की रेडियस देख लेनी है। इसकी रेडियस बच्चों 6 है, इसकी बच्चों 8 है और इसकी बच्चों 10 है। यानी कि ये है R3, ये है आपका R2 और ये है आपका R1, और सभी वैल्यू दे रखी है हमें सेंटीमीटर्स में। और इसकी क्या आएगी वो हमें नहीं पता, वो हमने कैपिटल R में शो कर दी है। अब क्या करें? अब करते हैं वही तरीका जो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कौन सा स्फीयर है, ये फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। देखिए तीनों स्फीयर्स का जो सम होगा वॉल्यूम का, ठीक है, याद रखना वो होगा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, जो हमने भैया बना लिया बड़ा स्फीयर मेल्ट करके। चलिए अब क्या करते हैं भैया, वैल्यू पुट करते हैं। वैसे तो मैं शॉर्टकट में बता सकता था, लेकिन मैंने कहा भैया लिख ही दें आप लोगों को, आप लोगों की समझ में आना तो चाहिए
कि आखिर ये माजरा क्या है। देखिए, पहले वाले का वॉल्यूम ये, दूसरे वाले का वॉल्यूम ये और तीसरे वाले का वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लेंगे तो 4/3 पाई आर की क्यूब। आपने एक खास बात देखी कि 4/3 और साथ में पाई सब में सेम है बच्चों, तो हम ले लेते हैं कॉमन। अगर यही क्वेश्चन आ रहा होता है MCQ में तो हम डायरेक्ट ये लिखते कि हमारे माइंड में चल रहा होता है कि 4/3 पाई पहले ही कॉमन ले लेते। बचता क्या बच्चों, R1, बचता क्या R2 और बचता क्या R3। ठीक है, हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कई बच्चे स्कूल्स में क्या करते हैं, पहले का वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरे का वॉल्यूम निकालेंगे, तीसरे का। अरे भाई क्यों निकालना है, जब इतना इजी वे आप लोगों ने सीख लेना है एजुकेशन सिंह के साथ मिलकर। ये देखिए बच्चों, ये हो गया कैंसिल, झमेला ही खत्म। अब यहाँ पर क्या है, R1 कितना था, 6 की क्यूब। ठीक है बच्चों, 8 की क्यूब बच्चों, और ये हो गया 10 की क्यूब। यहाँ पर आ गया आपका R की क्यूब। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 216 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 512, ये हो जाएगा आपका 1000। और हमें R निकालनी है बिग स्फीयर की, जो हमने फाइंड किया है। तो चलिए इन सबको कर देते हैं प्लस और चेक कर लेते हैं कि आखिर ये है किसका क्यूब। तो जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है 9th क्लास में तो उसे ही पता होगा कि 12 का क्यूब ही 1728 होता है। क्यूब से क्यूब कर देते हैं कैंसिल और इस तरीके से आंसर लिख देते हैं R = 12। R हमारा 12 आ चुका है, हमने उसे फाइंड कर लिया है और इस तरीके से हमने ये कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन आपको ले जाने वाला हूँ मैं आज के लास्ट एंड फाइनल 3rd क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के अंदर आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए शेयर और साथ में चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बच्चों करते करते क्वेश्चंस को टाइम का पता ही नहीं चला और आज की वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। हम 3 क्वेश्चंस को करते चल रहे हैं और उस तरीके से हम एक्सरसाइज भी ख़त्म कर रहे हैं और मज़े मज़े में सीख भी रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक था वेल जिसको हमने खोदा, यानी कि डिगिंग आउट अर्थ। यहाँ से हमने अर्थ निकाल दी, मिट्टी निकाल दी और एक एम्बैंकमेंट बना दिया, यानी कि चबूतरा तैयार कर दिया भाई हमने। क्यूबॉइड शेप में क्यों बनाया है, उसका रीज़न है। क्वेश्चन में LB दे रखा है और अगर LB के अंदर जैसे ही हम मिट्टी डालेंगे तो बच्चों उसमें हाइट आ जाएगी और वो रेक्टेंगल से क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें समझना है कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि इसमें से मिट्टी को खोदा गया, यानी कि डिगिंग आउट अर्थ, और यहाँ पर करी है हमने स्प्रेड आउट। तो यहाँ से हम लिखते हैं बच्चों कि डिगिंग आउट अर्थ, ठीक है, जिसमें से निकाल लिया। ठीक है, डिगिंग आउट अर्थ कहाँ क्या करा उसका हमने, उसे हमने स्प्रेड कर दिया। ठीक है, स्प्रेड आउट अर्थ। अब बच्चों जिसमें से हमने मिट्टी निकाली है बच्चों उसकी देख लेते हैं रेडियस। तो बच्चों हमें रेडियस ना देकर डायमीटर दिया है 7 मीटर, हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें चाहिए है रेडियस। और इतने क्वेश्चंस आप कर चुके हैं जहां पर डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया है। और अगर करें बात हाइट की, यानी कि डेप्थ की, वो दे रखी है आपको 20 मीटर। यहाँ पर हम अगर बात करें तो वो दे रखा है 22/14, यानी कि इसका मीनिंग हुआ ये है आपका L, यानी कि 22 मीटर, और ये है B और ये है 14। तो बच्चों हमें आखिर फाइंड क्या करना है, जब हम कुएं से यानी कि वेल से मिट्टी को निकाल कर डिगिंग आउट कर कर हम उसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिट्टी को डालेंगे उसकी मिट्टी की हाइट बढ़ जाएगी, यानी कि प्लेटफॉर्म की हाइट ऊपर उठ जाएगी। और जब प्लेटफॉर्म की हाइट ऊपर उठेगी तो हमें वो हाइट ही पता करनी है। डिगिंग आउट कहाँ से निकाली, πr² से भैया। और बिछाई कहाँ पर है भैया, बिछाई है उन्होंने स्प्रेड आउट, यानी कहाँ बिछाई, LBH में। और अब हमने कर देनी है वैल्यू पुट 22/7, रेडियस है 7/2 m, और साथ में 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और इनटू हाइट कितनी है बच्चों, 20 m। चलिए वैसे ज़रूरी नहीं है m लिखना,
अब यहाँ पर L कितना है 22 और B कितना है 14 और H हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कर डालते हैं इन्हें कट, और यहाँ से अगर मैं इसे काटूँ तो ये 10, फिर काट दूँ तो 5। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लिया है और आंसर पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर है 22, फिर है 7 और फिर है आपका 5, नीचे आ गया आपका 22 और 14 और ये कैंसिल, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 2.5 और 2.5 मीटर हाइट जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। यानी कि इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है आज के इस क्वेश्चन के आंसर को कि प्लेटफॉर्म की हाइट 2.5 अप कर जाएगी अगर मिट्टी उसमें से निकाल कर यहाँ बिछा दी जाए। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ईजी वे में इन 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है।